हेलो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दिसंबर 2017 का टीजीटी का पेपर। ये एचटेट का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। तो जो वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। निम्नांकित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? तो जो नैतिक विकास का अध्ययन वो कोलबर्ग ने भी किया है और पियाजे ने भी किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करे से जुड़ी है कहलाती है। तो यह कहलाती है प्रक्रियात्मक स्मृति। ऑप्शन नंबर 1। फोर्थ क्वेश्चन है, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्नबर्ग ने त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है। तो यह है 18 माह से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। 6 क्वेश्चन है, शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? तो यह है करता है स्थिर अंतराल, मतलब 1 महीने का स्थिर अंतराल होगा। ये उस शेड्यूल की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नांकित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? तो एसिड हमले के शिकार ये भी विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। पर मस्तिष्क पक्षाघात ये भी, दृष्टिबाधित बालक ये भी, तो तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? संगीत संबंधी बुद्धि, स्पेशियल बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, ये तीनों है, लेकिन विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। 9 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो जो संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक मध्यस्थता है तो वो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। 10 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? तो जो ब्रोका क्षेत्र है मस्तिष्क का वो व्याकरण और भाषा उत्पादन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1। एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह एक उदाहरण है। तो यह है एनिमिज्म का। ऑप्शन नंबर 1। एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो किसी अच्छे व्यवहार के बाद अगर शिक्षक ये कहे कि बहुत अच्छा व्यवहार किया आपने, तो इसे कहते हैं द्वितीय पुनर्बलक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रोग्राम्ड लर्निंग निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है? तो प्रोग्राम्ड लर्निंग स्किनर के कार्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1। दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए स्पर्शात्मक शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, जैसे ब्रेल लिपि में बुक आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है। तो जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था को मुख्य अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से किसने बच्चे को टेबुला रसा माना है, मतलब खाली स्लेट? तो जॉन लॉक ने बच्चे को एक खाली स्लेट माना है। पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? तो मूल्य का जो क्षेत्र है वो वृहत तंत्र आता है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? तो जो भूख है वो मूल अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया है? तो आशुबैल ने शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान विकसित किया है। 20 क्वेश्चन है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने निदान के लिए किया जाता है उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 21 क्वेश्चन है, TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑटिज्म बालक होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। तो वह कहलाती है तादात्म्यकरण। ऑप्शन नंबर 1। 23 क्वेश्चन है, शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। तो यह उदाहरण है। तो यह दंड का है, क्योंकि उसने गृह कार्य नहीं किया तो उसे यह दंड मिला कि वो खेल की कक्षा नहीं ले सकती। ऑप्शन नंबर 2। निम्नांकित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है?
तो जो अभ्यास का नियम है वो प्रमुख नियम है, गौण नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? तो जो दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता और कुष्ठ रोग है ये शारीरिक है, लेकिन बौद्धिक अक्षमता ये विकासात्मक विकास में बाधा करती है। ऑप्शन नंबर 3। 26 क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था वो हार्ड गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3। यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? तो चमोस्की ने किया है कि भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है हर एक बच्चे में। 28 क्वेश्चन है, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है कहलाता है, उसे कहते हैं उपयोग का नियम। ऑप्शन समानता का नियम, निकटता का नियम और क्लोजर नियम ये तीनों गेस्टाल्ट के दृष्टिकोण में है, लेकिन उपयोग का नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है। तो मॉडलिंग का ये अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया गया था। ये कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है? तो ये किया है कर्ट लेविन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके साथ ही ये साइकोलॉजी का पार्ट कंप्लीट होता है। अगला पार्ट इसमें हिंदी का है, तो चलिए हिंदी करते हैं। हिंदी का 31 क्वेश्चन है, पुरुष का पर्यायवाची शब्द है, पुरुष का पर्यायवाची होता है कठोर। ऑप्शन नंबर 1। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो जो दवाइयां हैं ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? 3 तरह के शब्द होते हैं, सरल, यौगिक और योग रूढ़। तो जो चक्षु सर्वा है ये योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो ड है वो उत्कर्षित व्यंजन है, स है संघर्षी व्यंजन है, द है स्पर्शी व्यंजन है। लेकिन जो ये र है ये पाश्विक वर्ण नहीं है, ये अंतस्थ वर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। 35 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है? तो जो तालु शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी मृत्यु, ऋतु, रेणु ये तीनों स्त्रीलिंग बोधक हैं। आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण बनेगा? तो ये बनेगा निजवाचक का, मतलब खुद ठीक है तो जग भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानिए। तो जो आध्यात्मिक है उसका विलोम होता है सांसारिक है, तो ये गलत है। स्मरण का विस्मरण होता है, हे का स्तुत्य होता है, वृद्धि का क्षय होता है। बाकी सब ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है। 38 क्वेश्चन है, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में कौन सा पद विशेषण नहीं है? तो जो विशेष्य की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो जो कोमल है, मृदुल है, हरे हरे हैं ये विशेषण है, लेकिन गात विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो जो कर्मधारय समास का उदाहरण है वो नील गगन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है? तो जो गरमाना है वो नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। किस विकल्प में उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय है? तो जो बहुटी है उसमें उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है? तो जो खुशबू शब्द है वो उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। 43 क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है? तो जो पापिनी स्त्री है वो ये भी शुद्ध है। बुद्धिमती भार्या ये भी शुद्ध है। गुणवान कन्या, कन्या गुणवती होती है तो ये गलत है। प्रभावशालिनी भाषा ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यश प्लस दा यशोदा, प प्लस दा प्योद, तम प्लस गुण तमोगुण इन तीनों में हुआ है, लेकिन महोदधि में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है? तो जो अनुसंगी है यह अशुद्ध शब्द बना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके साथ ही ये हिंदी का पार्ट और साइकोलॉजी का पार्ट कंप्लीट होता है।
अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसके दोनों पार्ट देख सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं वे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बताए गए हैं। थैंक यू।